आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने रोशनी से शादी कर ली। बहुत हसीन लग रही हो तुम। हम तुम्हें ब्याह कर नहीं ला सके तो क्या? तुम कौन सा भाग कर रहे हो? तेरी बेटी ने बेवफाई की है मेरे साथ। अगर वो एक बार भी सच कह दे, सब कुछ बता देती, तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता, उनकी मिन्नत करता और अपनी बेटी के लिए खुशियां लेके आता। जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला सका। तुम्हें तो पता है कि सब कुछ कितनी जल्दी में हुआ। खड़ी मैं बीच भंवर में सहती गई मैं जितने सितम थे मुझसे परछाई भी रूठी थे अपने जो छूट गए थे। माही वे 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 माही वे। तेरी मेरी एक जिंदगी, तेरी मेरी एक जिंदगी, माही में तेरे कुर्बान। माही वे माही वे माही वे माही वे माही वे माही वे माही वे। तू तो मिल जाए तो दुनिया के जितने सितम वो भी हो कम। माही वे रोशनी, तुम्हारा फेवरेट फूल। याद है जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी? हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन्हीं फूलों की वजह से हमारी पहली बार बात हुई थी। आज भी इस नए रिश्ते में बन जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर तोहफा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज हम वैसे ही अजनबी हैं जैसे पहली बार मिले। हैरत हुई कि जिंदगी की राहों में कांटे बिखेरने वाला शख्स ये फूल देकर साबित क्या करना चाहता है। लेकिन किस्मत की तरह मुझे ये आपके हाथ से दी हुई सौगात भी कबूल। बेहतर ये होता कि जो जबरदस्ती का रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ है, इसकी शुरुआत किसी तोहफे से ज्यादा इस बात पर होती कि हम दोनों एक दूसरे की हद जान लेते। चले, अच्छा हुआ कि हसाम भाई को भी उसकी मोहब्बत मिली गई। लेकिन आप फिक्र मत करें अम्मी, वो लड़की ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिकेगी। अरे तुम्हें नहीं पता, ये शादी नहीं होनी चाहिए। परसों की मेहनत पर पानी फिर गया। यार तब क्या होगा? बरसों की मेहनत? हसाम और रोशनी की शादी से आपकी कौन सी मेहनत पर पानी फिर गया अम्मी? मेरा मतलब है पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बरसों की मेहनत नहीं है तो क्या हो? अब क्या मैं एक चालाक लड़की के कब्जे में दे दूं उसे? तुम्हें तो मेरी कोई बात ही समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं अम्मी? तुमसे नामान बात करना ही फजूल है। बजाय के ये सोचो कि शादी खत्म कैसे करनी है, तुम उल्टा अपनी माँ पर शक कर रहे हो। हद होती है। जाओ भाड़ में और अपनी पार्टी एंजॉय करो।
ज़ारा, क्या बात है, इस वक्त फोन किया? इसलिए फोन किया है कि तुम कल जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? बस तुम्हें एक न्यूज देनी है इसलिए। कैसी खबर ज़ारा, सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है, बस इतना ठीक है समझो कि मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, बस तुम घर आ जाओ। तो पहेलियां बुझाना बंद करो, मुझे प्लीज बताओ कि क्या बात है। बस ये समझो कि वो हो गया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती थी। पता है साम भाई ने शादी कर ली है। और पता है उस लड़की से जिसे हम दोनों ने उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं देखा था, उससे शादी कर ली है। शादी कर ली? ये कैसा मजाक है? तुम सच बताओ ज़ारा, तुम ठीक कह रही हो ना? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए कह रही हूँ कल सुबह घर आ जाओ और खुद से देख लो। पक्का तुम सच कह रही हो ना? अरे बाबा सच कह रही हूँ। चलो तुम फोन करके पूछ लो, बल्कि नहीं फोन मत करना, तुम सुबह कल घर आ जाओ। हाँ ठीक है, मुझे वैसे भी कल डॉक्टर के पास जाना है तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर ज़ारा ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ओके डन। और अगर सच निकला ना तो फिर जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं हम। सही है, अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप तो इस घर में ऐसे बैठे हैं आराम से जैसे इस घर में कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या करूं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूं क्या? उसने शादी कर ली है, कबूल तो करना ही पड़ेगा ना। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इस अफलातून लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त करूं। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो मैं उसको इस घर से निकालूंगी हाथ पकड़ के। लेकिन मुमताज बेगम, रोशनी को इस घर की बहू मान लेने में ही हमारी भलाई है। जरा दिमाग से काम लो। देखो ना, हसाम चुपचाप खामोशी से शादी करके खुद ही घर आ गया। अगर वो धूम धड़ाके से शादी करता तो क्या गर्दीदी साहब के वकील को पता न चलता? और जब पता चलता तो फिर क्या रहता हमारे पास? इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि हालात को समझते हुए तुम खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि रोशनी के घर जाकर तुमने जो किया ना वो मारा। हसाम ने शादी तो करनी थी, अगर वो धूम धड़ाके से करता तो हम लोग बर्बाद हो जाते। कहीं तो बात छुपेगी कैसे? अब इसे छुपाना कैसे है वो तुम देख लो। और ये भी सोचना शुरू कर दो कि गर्देदी साहब के वकील को पता लगने से पहले पहले हसाम और रोशनी की शादी खत्म कैसे करवानी है, रोशनी को हसाम की नजर में गिराना कैसे है, और कुछ ऐसे करना है कि वो खुद ही मजबूर होकर उसे तलाक दे दे और फिर जिंदगी भर दोबारा शादी और औरत का नाम भी न ले। इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें जमीर साहब। हसाम के दिल में रोशनी के लिए इतनी नफरत डाल दूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा उसे तलाक देने के लिए। वकील साहब तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसकी कभी शादी हुई थी। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं जानती हूँ आपने मुझसे क्यों शादी की है। आपने तो सिर्फ अपनी माँ और भाई के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए मुझे अपनाया, और मैंने अपने बाबा जान की इज्जत बचाने के लिए। ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज है हसाम, इसीलिए हमें आगे बढ़ने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हम सिर्फ ये कमरा शेयर करेंगे जिंदगी में। हमदर्दी या तलाफी के बदले दिया गया ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। अपनी अपनी मजबूरियों से निकलने तक हमें ऐसे ही रहना होगा। कोई और कमरा है तो बता दे, मैं नहीं सो जाया करूंगी। इसकी जरूरत नहीं है रोशनी, तुम इसी कमरे में रहोगी। चेंज करके बाहर चला जाओ।
ऐसा क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। कुछ भी तो अपनी जगह पे नहीं रहा अम्मी। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया, और ऐसे में मुझे वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए था, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? तुम मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हें मेरी नीयत पर शक तो नहीं? जो भी कुछ है, मां हूं मैं तुम्हारी, कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मुझसे तो अमान ने सब कुछ करवाया, और मुझे क्या पता था कि तुम रोशनी को पसंद करते हो। फिर भी सब कुछ भुलाकर तुम्हारी खुशियों में खुश हूं। अरे भाट चूल्हे में डाली मैंने अपने अरमान। क्या क्या सोच रखा था, अपने बेटे को दूल्हा बनते देखूंगी। सही कहते हैं सब लोग, माओ का तो काम बस इतना ही है कि अपने औलाद को जवान कर दो, उसके बाद तो मेरी कोई गलती नहीं। फिर भी हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, अपनी माँ को माफ कर। नहीं, मुझे नहीं पता कि इस सब में किसका कसूर है, लेकिन अगर इसमें आप भी कसूरवार हैं तब भी मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़ के मुझे गुनाहगार ना करें प्लीज। आसान था ना तुम्हारे लिए हमारी इंसल्ट करना। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती। इसे कहो कि चली जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज के बाद मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। मैं इसके लिए मर गया, ये मेरे लिए मर गई बस। गलत हमने नहीं किया, गलत इन लोगों ने किया। हमें तो बस हिसाब चाहिए। दीदा दिलेरी तो देखो इस औरत की, शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरे मासूम बेटे को इन लोगों ने फंसाया, कितनी दौलत लुटाई है इन लोगों पर उसने। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हारे घर से बारात आकर वापस चली गई। मत लो मेरा नाम। मुझे लगता था कि तुम्हें और अमान में बहुत फर्क है, लेकिन तुम अमान से भी 4 हाथ आगे निकले। हमें हमारे खानदान और बिरादरी के सामने जलील करवा के
सुकून से बैठे सफाइयां पेश कर। क्या कसूर किया था मेरी बेटी, जिसकी इतनी बड़ी सजा दी थी? लगता है रात भर नींद नहीं आई। नई जगह पर नींद नहीं आती। मैं भी सारी रात सो नहीं सका। मुझे अपने कमरे और बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती। तुम चाहो तो अभी भी रेस्ट कर सकती हो रोशनी, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है रोशनी। ये भी ठीक है कि हमारा ये रिश्ता बगैर किसी प्लानिंग के और हादसाती तौर पर जुड़ा हुआ, मगर ये भी सच है कि अब हम मियां बीवी। मेरी बेटी बदचलन है, आवारा है। आपके बेटे को फंसाकर उसके पैसे पर ऐश करती रही है। न जाने कितने ही ऐसे लड़कों के साथ ये सब कुछ करती रही है। आप बाबा जान से कहिएगा कि उनको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने खून पे ही कर लें। अम्मी, मैंने कभी उनका सर झुकने नहीं दिया और ना ही कभी ऐसा होने दूंगी।